आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा लहसुन आपकी गरीबी का कारण भी बन सकता है और आपकी किस्मत बदलने की चाबी भी? लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी पैसा टिकता नहीं, आते ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर फर्क क्या है? कहा जाता है कि फर्क ऊर्जा का होता है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन का ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से किया जाए तो घर में धन का प्रवाह रुकता नहीं और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, लहसुन को हम आम तौर पर सिर्फ एक मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता रहा है। कई प्राचीन मान्यताओं में यह कहा गया है कि लहसुन के भीतर पृथ्वी तत्व की गहरी शक्ति छिपी होती है, जो इंसान के जीवन से डर, असुरक्षा, अभाव और गरीबी की भावना को खत्म करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि पुराने घरों में, खासकर गांवों और कस्बों में, आज भी दरवाजे के ऊपर या किसी कोने में लहसुन लटकाने की परंपरा दिखाई देती है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं। मेहनत के बावजूद कर्ज बढ़ता जाता है, कमाई के रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं, नौकरी या व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है या फिर घर में बिना वजह खर्च बढ़ने लगते हैं, तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा असंतुलन का संकेत माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक कंपन बढ़ जाती है, तब धन का रास्ता अपने आप संकुचित होने लगता है। ऐसे में लहसुन का यह उपाय किया जाता है, जिसे बहुत से लोग धन प्रवाह को सक्रिय करने का उपाय कहते हैं। इस उपाय की सबसे खास बात यह मानी जाती है कि इसमें किसी महंगे सामान, कठिन नियम या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ सही भावना और सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास ही काफी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले बाजार से ताजा और साबुत लहसुन लिया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि लहसुन सड़ा हुआ या टूटा हुआ ना हो, क्योंकि माना जाता है कि टूटी चीज नकारात्मक संकेत देती है। इसके बाद लहसुन की 7 कलियां अलग की जाती हैं। मित्रों, 7 अंक को प्राचीन समय से पूर्णता, संतुलन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि कई धार्मिक और पारंपरिक कार्यों में 7 का विशेष महत्व बताया गया है। अब इन 7 लहसुन की कलियों को दोनों हाथों में पकड़कर कुछ क्षण आंखें बंद कर ली जाती हैं और मन ही मन यह भावना बनाई जाती है कि आपके जीवन में धन की कमी दूर हो, मेहनत का पूरा फल मिले, अचानक पैसा आए और आय के नए रास्ते खुले। इसके बाद इन 7 कलियों को साफ लाल कपड़े में बांधा जाता है। लाल रंग को ऊर्जा, सक्रियता और जीवन शक्ति का रंग माना जाता है, इसलिए यह रंग धन से जुड़े उपायों में अक्सर उपयोग किया जाता है। इस लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर उसे घर के उस स्थान पर रखा जाता है जहां आप अपना पर्स, तिजोरी, अलमारी या वह जगह पर रखते हैं जहां पैसों से जुड़ी चीजें रखी जाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से लहसुन आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और धन से जुड़ी बाधाएं कम होने लगती हैं। कई लोगों का कहना है कि इस उपाय को शुक्रवार की रात या अमावस्या की रात को करने से प्रभाव और तेज दिखाई देता है, क्योंकि इन दिनों को परिवर्तन और धन से जोड़ा जाता है। हालांकि यह भी माना जाता है
कि अगर व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करे तो उसका असर जरूर दिखता है। लेकिन इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि उपाय करते समय मन में शक, मजाक या नकारात्मक सोच न हो, क्योंकि संदेह ऊर्जा को कमजोर कर देता है। कुछ परंपराओं में यह भी बताया जाता है कि उपाय के बाद व्यक्ति को गाली गलौज, झूठ और अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए, ताकि बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा टूटे नहीं। कई लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि इस उपाय को करने के बाद उन्हें अचानक धन लाभ होने लगे, जैसे कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, कोई पुराना उधार मिल जाना, नई नौकरी या अतिरिक्त काम का मौका मिल जाना या व्यापार में सुधार दिखने लगना। इसी लहसुन उपाय का एक दूसरा रूप भी बताया जाता है, जिसमें गुरुवार की सुबह 7 लहसुन की कलियों को साफ पानी से धोकर घर के मुख्य दरवाजे के पास किसी कोने में रखा जाता है, और ऐसा करने से घर में आने जाने वाली ऊर्जा संतुलित रहती है और नकारात्मक दृष्टि या ईर्ष्या का प्रभाव कम होता है। हर दिन घर से बाहर निकलते समय उन लहसुन की कलियों पर एक नजर डालकर मन में यह भाव रखा जाता है कि आपका घर सुरक्षित है और धन का मार्ग खुला हुआ है। मित्रों, कुछ लोग इस उपाय को 11 दिन तक करते हैं तो कुछ 21 दिन तक। मान्यता है कि 21 दिन का समय किसी भी आदत या ऊर्जा चक्र को बदलने के लिए पर्याप्त माना जाता है। जब यह अवधि पूरी हो जाए तो उन लहसुन की कलियों को घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है और मन ही मन धन्यवाद दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पुरानी नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और जीवन में नया धन चक्र शुरू होता है। कई बुजुर्गों का कहना है कि लहसुन की तेज गंधात्मक शक्ति बुरी नजर और नकारात्मक सोच को भी दूर करती है, जो अक्सर व्यक्ति की तरक्की में अदृश्य बाधा बन जाती है। इसलिए जब कोई इंसान लगातार मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, तो ऐसे उपाय उसके मनोबल को मजबूत करने का काम करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति का मन आशावादी होता है तो उसके निर्णय बेहतर होते हैं और वही बेहतर निर्णय धन को आकर्षित करते हैं। इसीलिए लहसुन का यह उपाय केवल पैसा पाने का नहीं, बल्कि सोच और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का तरीका भी माना जाता है। कुछ लोग इस उपाय के साथ यह भी सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दे, बेकार की फिजूल खर्ची कम करे और जो भी काम करे ईमानदारी से करे, क्योंकि जब कर्म और उपाय दोनों एक दिशा में चलते हैं तब परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पीढ़ियों से यह मान्यता चली आ रही है और आज भी लोग इसे अपनाकर अपने अनुभव साझा करते हैं। अंत में यही कहा जाता है कि धन केवल किसी एक उपाय से नहीं आता, बल्कि मेहनत, सही सोच और सकारात्मक ऊर्जा के मेल से आता है, और लहसुन का यह उपाय उस रास्ते को साफ करने में मदद करता है जहां पहले रुकावट महसूस होती थी। जब रास्ता साफ होता है तो अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं और तब पैसा सच में पानी की तरह बहता हुआ महसूस होने लगता है। तो आशा है कि यह उपाय आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।